यीशु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, क्योंकि यीशु स्वर्ग में है। इसलिए स्वर्ग सभी विश्वासियों का भविष्य का घर है। हर एक प्राणी स्वर्ग जाना चाहता है, पर जबरदस्ती या गलत तरीके से स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाजा है, उसमें से होकर स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। पुराने नियम में उत्पत्ति 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे स्वर्ग जाने के लिए गुम्मट बना रहे थे ताकि स्वर्ग में प्रवेश किया जा सके। आज भी बहुत से लोग घोड़ों और रथों पर सवार होकर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। हम उत्पत्ति 28 अध्याय में पढ़ते हैं कि याकूब ने एक दर्शन देखा था कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। यह सीढ़ी यीशु मसीह है, जिस पर चढ़कर हर प्राणी स्वर्ग जा सकता है। आमीन। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जैसे किसान अपनी अच्छी फसल उगाने के लिए जमीन में से ऊंट किटारे निकाल करके उस भूमि को नरम करके फिर बीज बोता है ताकि अच्छी फसल हो सके, इसी तरह परमेश्वर हमारे अंदर बाहर जो पाप, बीमारी, बेरोजगारी, पुत्रहीनता या बांझपन है, उसे दूर करके पाक पवित्र बनाना चाहता है, ताकि पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भरकर उसके राज्य के कार्य कर सकें। जैसे किसान ने बीज बोया, वह बीज मरकर पौधा बना, उसमें फूल आए, फिर फल लगे, फिर एक बड़ा पेड़ बन गया। इसी तरह परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों के द्वारा भरकर खुशबूदार फूल, स्वादिष्ट मीठा फल बनाना चाहता है, ताकि उसके सुसमाचार के द्वारा सभी को स्वर्ग में प्रवेश कराया जा सके। आमीन। एक यहूदी होने के बावजूद भी वह गलील के राजा हेरोदेस के शासन में एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। सब लोग चुंगी लेने वाले व्यक्ति को घृणा व अपमानजनक दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह कानूनी तौर पर निश्चित की गई कर की दर से अधिक कर लगाते थे तथा अतिरिक्त कर को अपने लिए रखते थे। इस तरह वह धनी बन जाते थे। यीशु एक कर जमा करता जैसे दुष्ट व्यक्ति को अपने शिष्य बनाने के लिए चुनेगा, यह लोगों के लिए विचित्र बात थी। हम यहाँ पर यीशु के अनुग्रह और ज्ञान को देखते हैं। ऐसे पापी को बुलाने का अनुग्रह तथा यूनानी व अरामी भाषा बोलने वाले एक व्यक्ति को बुलाने का ज्ञान। लेवी ने अपने बुलाए जाने पर क्या किया? वह तुरंत अपनी धन संपत्ति को छोड़कर यीशु के पीछे चला गया। आमीन। यहाँ ध्यान दें कि लेवी ने यीशु को नहीं चुना, परंतु यीशु ने उसे पहले चुना। इसी तरह मसीह हमें पहले चुनता है, केवल तभी हम तैयार होते हैं और उसके पीछे चलते हैं। लेवी ने यीशु के द्वारा उसे ग्रहण करने के अपने नए आनंद, उद्धार और नई आजादी को मनाने के लिए अपने घर में एक भोज आयोजित किया। इसमें उसने अपने पुराने मित्रों तथा सहकर्मियों को यीशु से मुलाकात करने के लिए आमंत्रित किया। वह चाहता था कि उन्हें भी उद्धार प्राप्त करने का अवसर मिले। हमें मसीह की आशीषों को सिर्फ अपने लिए न रखकर दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अगर हम अपने नए जीवन को दूसरों के साथ नहीं बांटते हैं तो वह शीघ्र ही शुष्क हो जाता है। यीशु ने लेवी को बुलाया, क्षमा किया और उसे प्रेम किया। आमीन। व्यवस्था के कुछ शिक्षक फरीसी थे। ये फरीसी चुंगी लेने वाले जैसे पापी लोगों के साथ यीशु के भोजन करने से असहमत थे। हम फिर देखते हैं कि लोग भले कार्यों की कितनी जल्दी बुराई करने लगते हैं, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। फरीसियों के समान लोग धर्मी हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। उनके विचारानुसार उन्हें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। वे यीशु की कही बातों को नहीं सुनते हैं। सिर्फ अपने आप को पापी समझने वाले लोग यीशु की पुकार को सुन सकते हैं। केवल पश्चाताप करने वाले लोग आत्मिक तौर पर चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। यीशु केवल मनुष्य के शरीर का एक वैद्य या डॉक्टर नहीं है, वरन वह उसके आत्मा का भी डॉक्टर है। आत्मा की प्रमुख बीमारी पाप है। मत्ती 9 अध्याय की 13 आयत के अनुसार यीशु ने फरीसियों को याद दिलाया कि परमेश्वर ने होशे भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहा था, मैं बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता हूँ। फरीसी सोचते थे कि
वे उपयुक्त बलिदान चढ़ाने तथा यहूदी व्यवस्था का पालन करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है। यीशु ने फरीसियों की तरह पापी लोगों को नजरअंदाज नहीं किया, परंतु उसने उनके पास जाकर उन्हें बुलाया, उन्हें क्षमा किया और उनसे प्रेम किया। आमीन। पिता परमेश्वर हमारे सभी पास्टर, फादर, पादरियों को, बिशप, चर्च के अगुओं को और मसा दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।